विस्तार से खबरों का रुख करेंगे। सीआरपीएफ का आज 86वां स्थापना दिवस है। नीमच में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद। परेड कार्यक्रम में शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी समारोह में होंगे शामिल। थोड़ी देर में सीआरपीएफ की 8 टुकड़ियां करेंगी परेड। सीआरपीएफ जवानों को वीरता पुरस्कार पदक से भी सम्मानित करेंगे। समारोह के दौरान शहीद स्थल पर जाकर बलिदानियों को श्रद्धांजलि देंगे और उनके बलिदानों को याद करेंगे। शहीद के परिवारों से भी मुलाकात करने की बात यहां पर सामने आई है। परेड कमांडरों और जवानों से संवाद करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो बेहद अहम होने वाला है और गृह मंत्री अमित शाह 86वें सीआरपीएफ स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं एमपी में। वहीं आपको बता दें, शहीद के परिवारों, परेड कमांडरों और जवानों से वो संवाद करेंगे। उनसे उनकी आप बीती सुनते हुए वो नजर आएंगे। किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है, ये भी जानकारी वो लेते हुए नजर आएंगे। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, तस्वीरें बेहद अहम और खास। सीआरपीएफ की 8 टुकड़ियां अब से थोड़ी देर में परेड करती हुई नजर आएंगी। परेड की पूरी तैयारी, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। परेड के लिए जवान पूरी तरह ग्राउंड में तैयार नजर आ रहे हैं। कार्यक्रम स्थल से यह तस्वीरें आपके सामने 86वां स्थापना दिवस और इस खास मौके पर तस्वीरें जरा आप देखिए। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। और देखिए किस तरह से 8 टुकड़ियां जो है वो तैयार परेड के लिए। 86वां सीआरपीएफ स्थापना दिवस समारोह। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आकाश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश से वहां की तस्वीरें जान लेते हैं और ये भी समझ लेते हैं, आकाश, कौन कौन वहां पर पहुंच चुका? गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये जो है सीआरपीएफ का 86वां स्थापना दिवस है। मैं आपको तस्वीर माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, निर्मला भूरिया कैबिनेट मंत्री यहाँ पर पहुंच चुकी है। कुछ ही देर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर पहुंचेंगे। मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर जो है 8 टुकड़ियां तैनात हैं जो कुछ ही देर में परेड, राइजिंग परेड जो है की सलामी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को देंगे। और यहाँ पर है सीआरपीएफ के सिर्फ परिवार वालों को ही जो इस कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति दी गई है। आम नागरिकों को इस कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई है। कुछ ही देर में कार्यक्रम चालू होने वाला है। वहीं बता दूं कि इस परेड के बाद में जो है केंद्रीय गृह मंत्री जो है शहीद स्थल पर जाएंगे और जो वीर सेनानी जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। वहीं जो शहीद सैनिक हैं उनके परिवारजनों और जो ये जो परेड के जो कमांडेंट हैं और जो परिवारजन है और जो सैनिक हैं उनसे भी जो है वे केंद्रीय गृह मंत्री वार्तालाप करेंगे। उसके बाद कई अन्य कार्यक्रमों में भी जो है सीआरपीएफ परिसर में जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे और उसके बाद 1:30 बजे करीब वे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। कुछ ही देर में जो है अमित शाह यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। तमाम तैयारियां यहाँ पर की जा चुकी है। आकाश, क्या सीएम वहां पर पहुंच चुके हैं? तमाम गणमान्य लोग वहां पर पहुंचे? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर तमाम जो है गणमान्य नागरिक यहाँ पर पहुंच चुके हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंचे और कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया भी यहाँ मौजूद हैं। कुछ ही देर में अमित शाह भी जो है इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जी बिल्कुल, अब से कुछ ही देर में। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 दिन में दूसरी बार मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं। क्या कोई बड़ा संदेश इसके पीछे छिपा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि सीआरपीएफ नीमच जो है सीआरपीएफ की जन्मस्थली के नाम से जाना जाता है। तो काफी अहम जो है यह कार्यक्रम माना जा रहा है और सीआरपीएफ के लिए भी काफी अहम है कि उनके 86वें स्थापना दिवस को लेकर काफी उत्साह है और गृह मंत्री वे यहाँ पर आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह तीसरे केंद्रीय गृह मंत्री हैं जो सीआरपीएफ के इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सर्वप्रथम बात की जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पर आए थे और 10 वर्ष पूर्व जब राजनाथ सिंह जब गृह मंत्री थे तो वे यहाँ पर आए थे और आज तीसरे गृह मंत्री सीआरपीएफ के इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जी देखिए, संवाद भी करेंगे। क्या कुछ खास कहते वो नजर आ सकते हैं आज? शहीदों के परिवार से, साथ ही कमांडर से भी वो मुलाकात करेंगे, संवाद करेंगे। क्या कुछ खास वो कहते दिखेंगे आज? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि वे जो है जो सीआरपीएफ के जो जवान हैं और जो शहीद हुए हैं उनके परिवारजनों से भी संवाद करेंगे।
तो काफी अहम कार्यक्रम है और करीब 19 घंटे जो है वे नीमच में रुकेंगे। 2 दिवसीय दौरा कार्यक्रम है और महत्वपूर्ण कार्यक्रम सीआरपीएफ के जो परिवार के जो सदस्य हैं, जो शहीद हुए हैं उनके सदस्य, परिवार के जो सदस्य हैं और जो सीआरपीएफ के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे वो चर्चा करेंगे। जी बताया जा रहा है 8 टुकड़ियां परेड करेंगी। अब से कितनी देर में परेड की शुरुआत हो जाएगी? बस कार्यक्रम का समय जो है वो करीब 8 बजे का दिया गया था, तो जल्द ही जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुंचने वाले हैं। टुकड़ियां यहाँ पर मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। 8 ही टुकड़ियां यहाँ पर फिलहाल तैनात हैं और कुछ ही देर में जो है ये जो है राइजिंग परेड की सलामी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को देंगे। आकाश, क्या कुछ खासियत वहां पर नजर आ रही है? जी मैं आपको दिखाना चाहूंगा तस्वीरों के माध्यम से कि यहाँ पर जो है सीआरपीएफ के जो परिवार के सदस्य है वे यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव यहाँ मौजूद हैं, कैबिनेट मंत्री निर्मला मौजूद है, लोकल सांसद विधायक यहाँ मौजूद है। फिलहाल इस कार्यक्रम में जो है आम लोगों को जो है इस कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है। काफी सिलेक्टेड लोगों को भी जो है इस कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति दी गई है। वहां पर आपकी किसी से कोई बात हो सकती है आकाश? फिलहाल अभी यहाँ पर इस तरह का कोई अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं, क्योंकि सभी जो है कुछ ही देर में अमित शाह आने वाले हैं, तो सभी तैयारियों में जुटे हुए हैं। कितना समय यहाँ पर कार्यक्रम में लगेगा और उसके बाद जब वो संवाद करेंगे, मुलाकात का क्या समय रहेगा, क्या समय निर्धारित है उनके शेड्यूल में? मैं आपको बता दूं कि 8 बजे के करीब जो है ये राइजिंग डे परेड जो है शुरू होने वाली थी और उसके बाद करीब 10 बजे वे जो है शहीद स्मारक पर जाएंगे और जो शहीद जो सैनिक हुए हैं, जो वीर सेनानी हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। वहीं जिन्होंने जो है अलग अलग सैनिकों ने जिन्होंने अच्छा कार्य किया है उन्हें सम्मानित भी जो है वे करेंगे। तो करीब 1:30 बजे तक जो पूरा कार्यक्रम है और उसके बाद करीब 1:30 बजे वे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। वहां पर क्या कुछ खास तैयारियां देखने को मिलेंगी? यहाँ तमाम तरह की तैयारियां की गई है, काफी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। बात की जाए तो यहाँ पर काफी अच्छी व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है। बड़े अधिकारी यहाँ मौजूद है। आईजी की बात की जाए, आईजी डीआईजी तमाम बड़े अधिकारी यहाँ मौजूद है। तमाम तरह की यहाँ आपको व्यवस्था की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आकाश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी लगातार आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे, पल पल की जानकारी दे रहे थे। क्या कुछ खासियतें इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई हैं वो भी आप तक पहुंचाई। 86वां सीआरपीएफ स्थापना दिवस आज और हर अपडेट आप तक न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे पहले पहुंचा रहा है। वहीं आपको बता दें कि ये तस्वीरें जरा आप देखिए, कार्यक्रम स्थल से ये तस्वीरें। आज 86वां सीआरपीएफ स्थापना दिवस है। अब से कुछ ही देर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी यहां पर पहुंच जाएंगे और बेहद अहम हो जाता है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 दिन में दूसरी बार मध्य प्रदेश पहुंचे हैं। साथ ही बुधवार रात 11:30 बजे उदयपुर से सड़क मार्ग से ही होते हुए वो नीमच पहुंचे और उसके बाद यहाँ आज अब से कुछ ही देर में वो पहुंचने वाले हैं। हालांकि 8 बजे का समय था कार्यक्रम की शुरुआत का, लेकिन कुछ समय बीत चुका है और केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के 86वें स्थापना दिवस समारोह में वो शामिल होते हुए नजर आएंगे। उनके स्वागत के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव शाम को ही नीमच आ चुके थे और ये तस्वीरें जरा आप देखिए, बेहद अहम ये तस्वीरें। तमाम दिग्गज आपको हम दिखा रहे हैं। सीएम मोहन यादव यहां पर पहुंच चुके हैं कार्यक्रम स्थल पर। अब इंतजार गृह मंत्री अमित शाह का है। यहां से वे सोम यज्ञ में भी शामिल होने के लिए मंदसौर रवाना होंगे। और एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, हलचल तेज होती हुई यहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं कार्यक्रम स्थल पर। ये तस्वीरें जरा आप देखिए और पूरे सम्मान के साथ वो आगे बढ़ते हुए यहां पर 2 जवान उनसे आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। और देखिए यहां पर गृह मंत्री अमित शाह
और देखिए यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह को दिखा रहे हैं हम। दिया नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे गला सकता है और न ही वायु उसे सुखा सकती है। और अब शौर्य स्थल विशिष्ट गार्ड द्वारा शोक शस्त्र कर उन अमर वीरों को नमन किया जा रहा है। साथ ही उनके बलिदान के सम्मान में ध्वज को हाफ मास्ट कर नीचे उतारा जा रहा है। सहृदय नमन उन वीरों को जो छोड़ धरा को अमर हुए, जिस माँ की गोद में पले बढ़े, मिल उसकी रज में प्रवर हुए। है धन्य हुई वह कोख मात्र की, जिसने शूरों को जन्म दिया, जो लड़े वतन की रक्षा में, जीवन को भी कुर्बान किया। है लाल हुई यह धरती भी, जिनके लहू के खतरों से शत बार नमन साहस को उनके, जो टूटा नहीं था खतरों से। मातृभूमि की रक्षा कर जो उसके ऋण से मुक्त हुए, देकर बलि अपने प्राणों की, धरती की गोद में सुप्त हुए। सदियां भी याद रखेंगी उनके देश प्रेम बलिदान को, अतुलनीय साहस, पौरुष और आत्म अभिमान को। माननीय मुख्य अतिथि महोदय और शौर्य स्थल पर उपस्थित सभी कुछ क्षणों का मौन रख अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए अब विशिष्ट गार्ड द्वारा सलामी शस्त्र कर पुनः ध्वज को लहराया जा रहा है। नमन उन्हें जो सर कटे स्वतंत्रता की रक्तिम राहों में, नमन उन परिवारों को जहां लाल न लौटे बाहों में, नमन हर बलिदानी को जिसने तन मन धन वारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये स्मारक नहीं होते मात्र टुकड़े पत्थर के, इनमें गढ़े हैं उन अमर शूरवीरों के नाम, जो इतिहास के पन्नों में, जगत के रंगमंच पर कभी हम जैसे जीवंत इंसान थे, और जिन्होंने अपने बलिदान से न केवल अपने वतन को ही जिंदगी दी, बल्कि इस पत्थर के स्मारक को भी हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया, जिसके आगे हम शीश नवाते हैं, क्योंकि यही पहचान है हमारी अस्मिता की, गौरव की और बलिदान की।
शौर्य स्थल पर उपस्थित बैंड इन क्षणों को और पावन बना रहा है। इस अवसर पर बैंड द्वारा बजाई जा रही धुन वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। है नमन उनको कि जो देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए। है नमन उनको कि जिनको काल पाकर हुआ पावन शिखर जिनके चरण छूकर और मानी हो गए। है नमन उनको कि जिनकी अग्नि से हारा प्रभंजन काल कौतुक जिनके आगे पानी पानी हो गए। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए। मुख्यमंत्री महोदय का शौर्य स्थल से प्रस्थान। Shri Amit Shah, Union Minister of Home and Cooperation, Government of India. इतिहास के पन्ने हमें याद दिलाते हैं 86 वर्ष पूर्व 27 जुलाई 1939 को ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस का उदय नीमच मध्य प्रदेश में हुआ और साथ ही उदय हुआ क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के ध्येय हेवेंस लाइट आवर गाइड का, जिसका उद्देश्य तत्कालीन राजसी रियासतों में शांति व्यवस्था कायम रखना था। देश स्वतंत्र हुआ और क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस की देश हित में भावी भूमिका को देखते हुए तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस बल को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का नाम दिया। आज की परेड में मंच की बाईं ओर एडीसी की भूमिका का मजबूती से निर्वहन करेंगे उप निरीक्षक विशाल कुमार 110वीं वाहिनी पुलवामा कश्मीर तथा मंच के दाहिने ओर एडीसी की भूमिका में रहेंगे उप निरीक्षक संतोष पटेल 7वीं वाहिनी बालाघाट मध्य प्रदेश। अब से कुछ ही क्षणों में हमारे आज के माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री अमित शाह केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री का आगमन हमारे मध्य होगा। तुम प्रबल प्रबुद्ध हो, समर सिंह क्रुद्ध हो, प्रलयंकार रुद्र हो, ज्ञान धीर शुद्ध हो, देश धर्म आन बान मातृभूमि के विहान। जय जवान जय जवान जय जवान जय जवान। इसी संकल्प इसी आह्वान के साथ आज के ये सभी जवान माननीय मुख्य अतिथि महोदय की प्रतीक्षा में। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इटलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ में तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक।
और इसी के साथ आगमन हुआ हमारे आज के समारोह के माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार का। फैनफेयर संकेत है मुख्य अतिथि महोदय के आगमन का। आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार। माननीय मुख्य अतिथि महोदय बल के वरिष्ठ अधिकारियों से परिचय प्राप्त करते हुए बल के वरिष्ठ अधिकारियों से परिचय के पश्चात महानिदेशक महोदय की अगुवाई में मुख्य अतिथि महोदय मंच की ओर अग्रसर। परेड द्वारा मुख्य अतिथि महोदय का सम्मान किया गया। यह हमारे लिए अपार हर्ष का विषय है कि आज हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे मुख्य अतिथि श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार। और अब परेड कमांडर मुख्य अतिथि महोदय को परेड के निरीक्षण का आमंत्रण देने के लिए सलामी मंच की ओर अग्रसर। अधिकारी, 31 अधीनस्थ अधिकारी, 780 अन्य सैनिक 86वीं सीआरपीएफ दिवस परेड पर आपके निरीक्षण के लिए उपस्थित है। श्रीमान परेड कमांडर श्री महेंद्र महाबलेश्वर हेगड़े ने मुख्य अतिथि महोदय को परेड की रिपोर्ट दी एवं परेड के निरीक्षण का आग्रह किया, जिसे महोदय ने सहर्ष स्वीकार किया। और अब मुख्य अतिथि महोदय, महानिदेशक महोदय एवं परेड कमांडर निरीक्षण वाहन पर सवार। वाहन समय की गरिमा के अनुरूप धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ। दर्शक दीर्घा में बैठे अतिथियों से अनुरोध, कृपया करतल ध्वनि से अभिवादन करें हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्री अमित शाह जी का। देश के प्रतिष्ठित राजनेता, वैचारिक दृढ़ता, राजनीतिक दूरदर्शिता, अद्भुत नेतृत्व क्षमता संपन्न, विलक्षण तथा कुशल रणनीतिकार, प्रखर वक्ता, ओजस्वी राजनेता, आधुनिक राजनीतिक गगन के चमकते सितारे, देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण भारतीय राजनीति के सशक्त स्तंभ,
भारत माता के सुपुत्र श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार। भारत के केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का जन्म 22 अक्टूबर 1964 को श्रीमती कुसुमबेन और श्री अनिल चंद्र शाह के एक गुजराती परिवार में मुंबई में हुआ। श्री अमित शाह जी सच्चे अर्थों में उदीयमान नए भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप जमीनी स्तर से कार्य करते हुए भारत के दैदीप्यमान राजनेता के तौर पर उभरे हैं। महोदय, आपको कड़े फैसले लेने के लिए जाना जाता है। गृह मंत्री रहते हुए धारा 370 हटाने जैसे निर्भीक एवं ऐतिहासिक फैसले हो या भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता एवं साक्ष्य विधेयक को न्यायिक प्रक्रिया में शामिल कर भारतीय न्याय व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन करना हो, इनको दृढ़ता पूर्वक लागू करने का निर्णय भी आपकी दूरदर्शिता को यथार्थ में परिलक्षित करता है। बहुआयामी प्रतिभा के धनी श्री अमित शाह जी का क्रिकेट खेल में विशेष अनुराग है। आप एक ऐसे उत्सुक पाठक हैं जिनकी इतिहास और साहित्य में गहरी अभिरुचि है। The inspection vehicle is heading towards smartly dressed contingents. महोदय, आपके कुशल नेतृत्व में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल देश की सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में उत्तरोत्तर कार्यरत है। अब सरकार की रणनीति के तहत अगले वर्ष 31 मार्च तक देश को नक्सलवाद से मुक्त कराने के संकल्प को साकार करने के लिए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सल उन्मूलन अभियानों में तेजी आई है तथा हमारे बल के बहादुर जवान नक्सलियों के गढ़ में जाकर उनका खात्मा कर रहे हैं। जम्मू एवं कश्मीर में राष्ट्र विरोधी ताकतों को पूर्ण रूपेण समाप्ति की ओर ले जाना हो या देश विरोधी तत्वों द्वारा प्रायोजित दंगों का सफलतापूर्वक निपटारा हो, यह सब आपके सक्षम एवं दृढ़ नेतृत्व का ही परिणाम है। इसके साथ साथ पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा अखिल भारतीय वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ भी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के गुरुग्राम स्थित ग्रुप केंद्र में किया गया था, जिससे प्रेरित होकर बल के जवानों ने
वृक्षारोपण अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लिया। महोदय, गृह मंत्री के रूप में केंद्रीय सशस्त्र सुरक्षा बलों की सभी महत्वपूर्ण मांगों की तरफ आपका सदैव विशेष ध्यान रहता है। बल एवं जवानों के लिए कल्याणकारी योजनाओं हेतु आपका शुभाशीष हमें अनवरत रूप से मिलता रहता है, जो कि आपके बल के प्रति विशेष अनुराग का द्योतक है। परेड दस्तों के निरीक्षण के पश्चात मुख्य अतिथि महोदय पुनः सलामी मंच की ओर। दर्शकों से अनुरोध, कृपया करतल ध्वनि से अभिवादन करें हमारे आज के समारोह के माननीय मुख्य अतिथि महोदय का। हमारे लिए अत्यंत ही गर्व का विषय है कि श्री अमित शाह जी, माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार, आज हमारे मध्य उपस्थित हैं मुख्य अतिथि के रूप में। परेड को मंच से गुजारने की अनुमति प्रदान करें श्रीमान। परेड कमांडर द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय से परेड को मंच से गुजारने की अनुमति प्राप्त की गई और अब परेड कमांडर श्री महेंद्र महाबलेश्वर हेगड़े परेड को नेतृत्व प्रदान करने हेतु अपने नियत स्थान की ओर अग्रसर। इनके निश्चय को स्वर्गीय वाजपेयी जी की ये पंक्तियां चरितार्थ करती है कि न हार में न जीत में किंचित नहीं भयभीत में, न हार में न जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। कंपनियों की कॉलम में मंच से गुजरेगी। फासला 20 कदम। नंबर 1 कंपनी आगे। जाने चलेगी। हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक, चौड़ा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इसी संकल्प के साथ परेड को नेतृत्व प्रदान करने हेतु परेड के शीर्ष की ओर परेड कमांडर श्री महेंद्र महाबलेश्वर हेगड़े। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि परेड के दौरान जब निशान आपके सामने से गुजरे तो कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं एवं वर्दीधारी सल्यूट करें। राष्ट्र के प्रति संपूर्ण समर्पण, जीत का निश्चय, जोश से चौड़े सीने, गर्व से उन्नत मस्तक, अपनी क्षमता, प्रशिक्षण और योग्यता पर पूर्ण विश्वास और बुलंद हौसलों के साथ परेड के दस्ते आगे बढ़ते हुए डंके की चोट को अपने कदमों तले दबाते ये सभी जवान, जिनका हर कदम राष्ट्र रक्षा के संकल्प की गवाही दे रहा है। देश प्रेम, साहस व राष्ट्रहित में सर्वस्व न्यौछावर करने में सदैव अग्रणी ये शूरवीर कदम से कदम एवं कंधे से कंधा मिलाकर असीम उत्साह व जोश के साथ अपनी शानदार ड्रिल कला की छोटी सी झलक प्रस्तुत करते हुए अनुशासन, संयम तथा एकाग्रता की एक अनूठी झलक दिखाती यह 86वीं सीआरपीएफ दिवस परेड हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृ भूमि के रुको न शूर साहसी। अराति सैन्य सिंधु में सुबाड़ वाग्मी से जलो, प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। To the tune of सारे जहां से अच्छा, the parade is about to cross the saluting base. सलामी मंच की ओर मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करते हुए आज की परेड के परेड कमांडर श्री महेंद्र महाबलेश्वर हेगड़े।
और उनके पीछे आज की परेड के द्वितीय कमान अधिकारी श्री सिंधु शरण सिंह। सबसे पहले उत्तरी सेक्टर का दस्ता, महिला दस्ता, जिसकी कमान है सुश्री मेघा नायर, सहायक कमांडेंट के हाथों में। The second contingent is of the central sector, gracefully commanded by Sri Gokul Kumar S, Assistant Commander. परेड का तीसरा दस्ता उत्तराखंड सेक्टर का कमान संभाल रहे हैं श्री विवेक कुमार गुप्ता, सहायक कमांडेंट। दर्शकों से अनुरोध, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उत्साहवर्धन करें इन सभी परेड के दस्तों का। और अब आप देख रहे हैं नीले रंग की वर्दी में परेड का चौथा दस्ता आरएफ सेक्टर का, जिसकी कमान है श्री संकेत सुनील सकलकरे, सहायक कमांडेंट के हाथों में। Amidst the parade, marching proud and flying high are arrived colors of the Central Reserve Police Force and the Rapid Action Force. परेड का पांचवा दस्ता कोबरा सेक्टर का, कमान संभाली है श्री कार्तिकेयन एस, सहायक कमांडेंट। आदर्श वाक्य, संग्राम में पराक्रमी जय। Sixth contingent is of the Rajasthan sector, commanded by Shri Vikram Kumar Meena, Assistant Commandant. आज की परेड का सातवां दस्ता दक्षिणी सेक्टर का, जिसकी कमान है श्री विवेक रंजन, सहायक कमांडेंट के हाथों में। Eighth and the last contingent of today's parade represents the Madhya Pradesh sector, gracefully commanded by Shri Himanshu Kumar Upadhyay, Assistant Commandant. परंपराओं के अनुसार परेड के अंत में परेड एडजुटेंट श्री अमित कुमार, उप कमांडेंट। और अब आपके सामने आ रहे हैं बल के शूरवीर अधिकारी और जवान, जिन्होंने अपनी अद्भुत वीरता, शौर्य और पराक्रम से सीआरपीएफ के इतिहास में अप्रतिम वीर गाथाओं की रचना की है। पहली जिप्सी में सवार है कीर्ति चक्र से सम्मानित बल के बहादुर अधिकारी श्री चेतन कुमार चीता, कमांडेंट। दूसरी जिप्सी में अर्जुन पुरस्कार और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित भारत्तोलन की प्रख्यात खिलाड़ी पद्मश्री एन कुंजरानी देवी, कमांडेंट। तीसरी जिप्सी में शौर्य चक्र से सम्मानित श्री लखवीर, उप कमांडेंट एवं सत्येंद्र सिंह, सहायक कमांडेंट। चौथी जिप्सी में शौर्य चक्र विजेता श्री विक्की कुमार पांडे, उप कमांडेंट एवं सिपाही विजय ओरान। पांचवी जिप्सी में शौर्य चक्र पुरस्कृत श्री राजेश पंचाल, सहायक कमांडेंट, सिपाही मलकित सिंह एवं सिपाही गामित मुकेश कुमार। इनके पीछे वाहन में सवार है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में कार्यरत अर्जुन पुरस्कार विजेता। छठी जिप्सी में श्रीमती साना माचा चानो, द्वितीय कमान अधिकारी, भारत्तोलन 2000 तथा सातवीं जिप्सी में सवार है निरीक्षक गीता रानी, भारत्तोलन 2006। इस शानदार मार्च पास्ट के उपरांत परेड के सभी दस्ते अपने निर्धारित स्थान की ओर अग्रसर। मार्च करते हर जवान का संकल्प ज्योति नग बना रहे और ध्वज तना रहे।